बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, मुझे शदीद फ्लू है, गला भी ख़राब है और हिम्मत भी नहीं थी आज प्रोग्राम करने की, लेकिन फिर वो कहांगे पंजाबी च कहते हैं नौकर की तो नखरा की। प्रोग्राम के लिए हाजिर हुआ। आज के प्रोग्राम का हमारा थीम है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग जो हैं उनकी बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि जी डायलॉग होने जा रहे हैं, अगर होते हैं। स्पीकर जो हैं वो पीटीआई की लीडरशिप के साथ एक्टिव होते हैं। क्या डायलॉग होने से आम आदमी का जो कारोबार है, आम आदमी के जो हालात हैं, उसमें कोई बेहतरी आएगी, कोई स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि ये मेरे पीछे जितने रेहड़ी वाले हैं ये भी आम लोग हैं, ये आम आदमी हैं। आज 14 दिसंबर 2024 है, शाम हो चुकी है, तो हम इसको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, इसको जोड़ के हम ये सवाल करेंगे कि आम आदमी मौजूदा डायलॉग से अगर प्रोसेस शुरू होता है कुछ मुस्तफ़ीद हो सकेगा, उसका कारोबार बेहतर हो सकेगा। अब हम आपको मिलते हैं आम आदमी के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कम दे हालात दसो पहले। काम दे हालात बड़े डाउन ने। नहीं, अमरूद का तो बड़ा सस्ता फल है, तो गरीब का फल है, ये क्यों डाउन हो गया? बस डाउन है, पिछे महंगा मिल रहा है, अगों आवाम जी कहते हैं सानू सस्ता मिले। नहीं हुण ते सवाल मैं रखन लगा ना, तुसी कहंदे हो मुल्क दे हालात भी खराब ने, हुण ते हुकूमत ते पीटीआई आपस च डायलॉग भी गलबात चल रही है कि मिल के बैठी है। तुहानू लगदा है इन्हां दे डायलॉग नाल हालात बेहतर हो जाणगे या इंज ही चलेगा सारी उम्र? इमरान खान एक उम्मीद बन गई, या बाहर आ गया तो फौरी हालात ठीक हो जाएंगे। इमरान खान बाहर आएगा ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਣਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਤ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ ਵਾਮ ਪੀਸ ਦੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜੀ ਕੀ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਪੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਪਿਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ 40,000 50,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ? ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਾਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿੱਲ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ। ਪੰਜ ਫਰਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਵਾਲਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਓ ਜੀ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਰੁਪਈਆ 15,000 ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ, 5,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਾਲਡਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੇਖੋ, 300-400 ਰੁਪਈਆ, 500 ਜਾਂ 700 ਜਾਂ ਕੋਈ। ਵਾਲਡਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਟੋ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਜਡਾਕ ਲਿਆ 12,000 ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या करते हैं आप? मैं सामान बेच रहा हूँ। सामान बेचते हैं जी सर। मुल्क की हालात इस वक्त कैसे है? आपका सामान बिक जाता है, रात को रोटी पूरी हो जाती है? बिक तो जाता है, शुक्र अल्लाह का, लेकिन बहुत मसला हुआ है आजकल, तंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही। अगर मैं बस एक सवाल करने लगा, अगर ओपोजिशन और पीटीआई आपस में डायलॉग करें आपकी बेहतरी के लिए, ताकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शबाना रोज़ आपकी खिदमत कर सके, अच्छा, तो आप इस डायलॉग को सपोर्ट करते हैं कि होने चाहिए डायलॉग? कभी भी नहीं हो गया ऐसा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पीटीआई को पसंद ही नहीं करते। पहली बात है ना, तो ये हमारे खिलाफ ही है, आवाम के खिलाफ ही बोल रही है। अभी तो फ़िलहाल जो है ना, सारा जितने भी लीडर है ना, तकरीबन ये हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा। कोई हमारे साथ खड़ा होना तो हम आपको बताएं कि जी फलाना वज़ीर आला खड़ा है या पुराना एमपी हमारे साथ है। नवाज शरीफ किसकी खातिर बाहर से आया? अपनी खातिर है, अपने पेट की खातिर है, बस वो सब। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ जी, वो हम आवाम की खातिर नहीं आ सकता। और भाईजान मैं किसी रेडी वाले सब्जी फरोश की नहीं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मुझे पता लग रहा है, मैं आपको, मुझे क्या जरूरत है इनके अपनी खातिर आए हैं? जी अपनी खातिर है। आपकी खातिर नहीं आए? आप हमारी खातिर देखिए ना, हम कैसे जलील हो रहे हैं। हमें उन्होंने पहले कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया। सबसे पहली बात यह है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म देते, पहले हमें बताते कि भाईजान आपने ना, ये आपको हम कोई प्लेटफॉर्म देते हैं, आप वहाँ पर लगाएं। इन्होंने पहले एक्शन शुरू किया है, पहले हमारे काम खराब किए हैं। देखिए ना,
वाल्टन वाले एलडी वाले आ गए, कारपोरेशन वाले आ गए, ले गए सारा कुछ, सारा सामान चुक के ले गए। कोई ये देखे ना, अब आगे हमारी बैटरी उठाई, कंडा उठाया, उसके बाद आगे हमारे साथ बदतमीजी करें और हमें गाली गलौज करें, हमें थप्पड़ मारें, हमें धिक्के दें। उसके बाद कह जी हम आपके ऊपर, ये सबसे पहले तो हमें पर्चों वाला डर जो है ना हमारे ऊपर डाल दिया इन्होंने, ये पर्चा देंगे। ये पर्चा उस दिन हुआ है, ये अभी मेरे पे भी क्या उसने किया क्या था लड़के ने? कल 2000 रुपए का चलान हुआ है, ये परसों 1000 रुपए का चलान हुआ है। यहाँ पे यही इसलिए तो हुकूमत डायलॉग कर रही है ताकि पर्चे ना होना। पर्चे ते कर रहे ने भाई ने, वो सास नहीं कर रहे, चुक चुक ले जा रहे ने, सास नहीं होना चाहिए। आप ही ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਹੈ ਲੇਕਿन ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। सर जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। कहाँ एहसास कहाँ पे है उनको? हमें भी कुछ नजर नहीं आया ना, अभी तक कुछ नजर तो आया। भी कमेटी आप ही वाले चाइना गए ने, एक सेकंड, आप ही चाइना गए ने, ਤੁਹਾਡੇ लिए नहीं कि वजीर आला। अब हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं आपको? आप माशाल्लाह आप भी मैं तो ये पता लगे पंजाब दी आवाम ले गए ने, गरीब दी खिदमत करने क्या, गए ने। अब देखिए ना रेट लिस्ट है उसके ऊपर जी। यार वो तो आपने कह दिया, बेहतरी ऐसे नहीं आ सकती अगर हुकूमत और ओपोजिशन बैठे ताकि आप लोगों की खिदमत हो। बैठे ना, हमारे लिए हमारा फायदा सोचें, हमारा भी फायदा सोचें। अगर अपना वो खाली सोच रहे हैं फायदा, तो वो हमारे किस काम का? नुकसान है हमारा, ये इतना बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है कि हमें 2 माह हो गए हैं, 2 माह चैन से हम घर जाते हैं ना जब, तो थोड़ा सा सुकून होता है। उससे पहले ये सड़क पे खड़े हमें कब पता ही नहीं है किस टाइम पे कौन आ जाए, कौन आके हमारे ऊपर अटैक कर दे। कोई आके वाल्टन वाला आ जाए, कोई कल्टस वाला कोई आके, या कोई एलडी वाले आके हमारे पता ही नहीं चलता। कंडा पकड़िया, जो चलान कर दिया, जो कल्टस वाले कितने हजार रुपए के चलान हो रहे हैं। 8-8, 9-9 हजार रुपए का चलान हो रहा है। सिर्फ रिक्शा साथ लेकर जाते हैं, चलान करवाते हैं वहाँ पे। उस दिन उन्होंने क्या किया, उस दिन एक रिक्शे वाले का सामान उन्होंने पकड़ा, कोई कम से कम भी उसका सामान होगा कोई 3-4 हजार रुपए का, वो सामान पकड़ के वो यतीम खाने जमा करवा दिया जी। हमने वहाँ पे क्या कहते हैं, दुआएं मिलेंगी बच्चों को, ये दुआ है। एक बच्चे को आपने वहाँ पे उसके लिए गलत सोच के उसको नुकसान दे के और दूसरे बच्चों से आप दुआएं ले रहे हैं, ये कभी अल्लाह कबूल करने वाला है ऐसी दुआएं? पीछे एक बुजुर्ग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा आगे आ जाएं। चले रक्षे वाले हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? बस कोई कम है ही नहीं। ਨਹੀਂ ਹੁਣ हुकूमत ਤੇ ओपोजिशन ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਆਮ ਆਦਮੀ? बिल्कुल अगर पाकिस्तान ਦਾ ਸੋਚਣ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अगर ये अपने मफाद वास्ते करन तो फिर वो फिर किस तरह पाकिस्तान का होएगा या साडा होएगा, आवाम का होएगा? कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। फिर अगर ये आवाम का सोचन या पाकिस्तान का सोचन। ਚਾਚੂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਣ। कभी इस तरह तो नहीं होता। कभी लिफ्टर वाला आ जाता है, वो भी चलान कर देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? सर जी मैं आज आपको बताऊं, ये शादमान का एरिया सारा जो है ना, एलडीओ वालों ने और कारपोरेशन वालों ने सारा जितना सब तोड़ दिया है। ठीक है, वहाँ रेडियो वालों का नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है, कोई 10-10, 20-20 हज़ार का रेडियो का हुआ है। फल वाले हैं उनका भी 70-70, 80-80 हज़ार का नुकसान हो। ठीक है, अब जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, टेंशन किनको है? ये जो रेडियाँ लगती हैं इनको बहुत ज़्यादा टेंशन दी हुई है। कभी एलडीए वाले आ जाते हैं, कभी कारपोरेशन वाले आ जाते हैं। आजकल माशाल्लाह रियाज गुज्जर साहब छाए हुए हैं उधर। ठीक है, वो है MOR। ठीक है, उसने इतना परेशान किया लोगों को, माँ बहन की गाली निकालता है। ठीक है, ये कौन सा तरीक़ेकार? रात को उसने एक बच्चे को पकड़ के 2-3 चपेड़े मार दिए। ये थप्पड़ भी मारता है। क्यों मारता है वो? ये कुछ तरीक़ेकार है? सर वो कहते हैं अगर ये रेडियां बाहर होंगी, ये चीज़ें बाहर होंगी तो फिर ट्रैफिक जैम होगी। सर मेरी बात सुने, ट्रैफिक हमने कौन सा कोई गुनाह कर रहे हैं? हमने अक्ल हल्की कमा रहे हैं ना। ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ चोरियाँ करें, डाके मारें। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। इनके साथ आके बैठ के कोऑपरेट करें।
कि बेटा हमने ये आपके लिए कोई फायदा लेके आ रहे, क्या फायदा है? 1.5 लाख रुपए की रेडी है, ठीक है, कहाँ हम जाए? किधर जाए? हम मेहनत मजदूरी नहीं करी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ से कमा के लाए? क्या हम चोरियां डकैतियां करें? हम मेहनत मजदूरी ना करें। काम कर रहे हैं, एक सब्जी भी नहीं बिक रही, सिर्फ MOR की वजह से। कभी किधर को पकड़ लेता है, कभी किधर पकड़ लेता है, 4-4 हज़ार रुपये का माल ढा लेता है। वो कहता है कभी कहता है ये रेडियाँ मुझे दे दो, मैं आपको नई रेडियाँ देता हूँ। वो माल बिकेगा कहाँ? हम कहाँ अपने घर क्या लेके जाएं? ये कोई 500 700-800 कमाते हैं, वो आइडिया वाले आते हैं, कंडा ढा लेते हैं, बैटरी ढा लेते हैं, वो 500-600 रुपया ले लेते हैं। पैसे भी ले लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, माल भी ढा के ले जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਪੀ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਹੈ, ਆਪੀ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ ਜਿਗਰ में गए। आपी कौन? वो कहते कौन आपी कौन? आपी मरियम वो कहते हैं केड़ी आपी ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਹੈ। ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੋ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆਪੀ ਦਾ ਹੈ। बाटल कल्टस वाले आते हैं ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, LD वाले, ਬਾਲਟਨ वाले। एक सेकंड सर ये ना 2 दिन पहले ना मैंने पूछा, एक LD वाले ने मुझे खुद बताया, बिलाल यासीन का पता है? जी वो जो वो आपी ਦਾ ਸਪਾਈ ਹੈਗਾ ਜੀ। सिपाही है ना, हाँ जी। बिलाल यासीन कहता है जी इनकी चीखों की आवाज़ आनी चाहिए। वो वैसे वो आम के साथ खड़ा हुआ है और कहता है जी चीखों की आवाज़ आनी चाहिए, ये रेडी वाले नज़र नहीं आने चाहिए, मुझे इनकी आवाज़ें आनी चाहिए चीखों की कि इनकी रेडियाँ भाग रही हैं, पकड़ो इनको, इनका मतलब कि ਤੁਸੀਂ PTI ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ भाईजान मैं नहीं कह रहा, ये LDA का एम्प्लॉय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं तो मुझे तो पता ही नहीं इस बात के बारे में, उसने खुद कहा। ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਨੇ। कौन ही रहने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੇਰੇ ਸੀ ਖਿਆਲ ਸੇ ਨਾ- ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੀਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਪੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੇਖ ਹੁਣ ਮਾਰ ਮੈਂ ਚਪੇੜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ। ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾतिर नहीं ਤੁਸੀਂ कर ने आके छुड़ा लेना है। हमें मियां नवाज शरीफ ने आके हमें छुड़वाना है, फिर क्या हम ये तस्वीरें लगा लें तो आ जाएंगे हमारे पास? वो ये आप दिखाएं, आप उनसे प्यार करते हैं। कुछ भी नहीं करना। नहीं सर जी, वो बस कहने की बात है, दिल के अंदर होता है प्यार। सर जी ये मुंह का दिखाया हुआ प्यार नहीं होता सर जी, दिल के अंदर प्यार होना चाहिए। ये प्यार क्या है? उन्होंने हमारे साथ जो हमारे साथ इस टाइम हो रहा है ना, हमें पता है, या फिर ये लोग ये जिनके साथ हो रहा है वो जानते हैं, इसके अलावा या अल्लाह जानता है कि ये क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। कितनी रिश्वत देते हैं आप? झूठ नहीं बोलना, कितने पैसे लेते हैं? कोई भी नहीं है सर जी, आके ले जाए कंडा या रिश्वत हमारा दिल नहीं करता रिश्वत देने को। देखिए जी, अब हमारा नुकसान हो रहा होगा, हम अपने मजबूरी के तौर पे हमने उनको कुछ ना कुछ दे के जान छुड़वानी है सर जी। अच्छा, जब आप दे देते हैं फिर जान छोड़ देते हैं? बड़ी मुश्किल है, फिर भी अगर कोई दूसरा आ गया उसने आके पकड़ लेना। कल मेरा 2 दफा कंडा उठाया गया, 2 दफा कंडा उठाया गया। वो दिखाएं जरा इधर, ये रिक्शा है मेरा। अच्छा ये मैंने सौदा लगाया हुआ है, मैं LOS वाली मस्जिद के पास खड़ा हुआ हूँ, अच्छा ठीक है। तो LOS वाली मस्जिद के पास खड़ा हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए ना, मैंने वहाँ पे खड़ा किया, मैंने कहा चल नमाज़ पढ़ लेता हूँ। वहाँ पे 2 गाहक लग गए मुझे, अब सौदा देने लग पड़ा। अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाना ही था, अजान हो रही है, तो ऐसे आया वो, मुझे कहता ही रोको, मैंने रोक लिया, मैंने कहा ठीक है। उसने ऐसे कंडा उठा के रख लिया। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद फिर मैं समनाबाद चला गया। समनाबाद में गया हूँ, वहाँ पे जाके वहाँ पे
साइडों पे लगाया, हालांकि बिल्कुल फुटपाथ के साथ मैंने अपना रिक्शा खड़ा किया, ऊपर तो चढ़ा नहीं ना सकते, रिक्शा भारी है। तो वाल्टन वाला है, कहते हैं तुम इधर क्यों खड़े, ऐसे करके गंडा उठाया ले गया, वो भी ले गया। अब मुझे बताए ना, हमारा टाइम ही वेस्ट हुआ, हमारा जो हमने बेचना था, कुछ करना था, कोई कमाई करनी थी, सारा हमारा काम खराब हो गया। कंडा लेने के कितने पैसे ली दिए आपने, सच बताइएगा, मुफ्त में तो मेरा नहीं। कल तो खैर वो थोड़ा सा मिन्नतें की हैं उसकी, अल्लाह और खुदा तरस, हो सकता है शायद उसने आ गया उसके अंदर कुछ इंसानियत, तो शायद उसने इसलिए वापस दे दिया। कल मैंने कुछ नहीं खैर पैसे नहीं दिए बाकी, लेकिन ये कुछ 400-500 से नीचे कंडे के पैसे या बैटरी के पैसे ले बगैर नहीं छोड़ते। रोटी सस्ती की हुई है उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, मेहरबानी उनकी, गंदम उन्होंने सस्ती की है। तकरीबन इमरान खान की हुकूमत में हमारे हाथों में पैसे होते थे, हमें आटा नहीं मिलता था, 3 दिन तक हम चावल पका के खाते थे, ठीक है, और आटा नहीं मिलता था 1 किलो तक भी। जब हुकूमत नवाज शरीफ की आई है, हमारे पास गंदम भी है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। हम दुआएं देते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज साहिबा को, अल्लाह पाक इनके हज़ारों। सर बात सुनेगा, आप बात सुन, आपकी रेडी किधर है? ये आपकी रेडी किस तरह उठाई जाती है? ये सर कैसे खाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरफ है सर, उस तरफ है, ये उन्होंने रेडी भी मेरी तोड़ दी है। इधर आए दिखाऊंगा आपको यार, जरा दिखा दे, ये भी हम अपने प्रोग्राम ताकि। ये देखिए कैमरामैन सब इधर हैं, ये सर इधर है, ये रेडी भी आरटीओ वालों ने तोड़ी हुई है, ये देखिए। अब ये रेडी के ऊपर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका काम करवा लूँ, ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए काम करता हूँ, ठीक है। ये रेडी वाले, उनसे मैंने 500 रुपया दिया है, फिर रेडी नीचे रखवाई है, नहीं तो वो कह रहे थे रेडी भी जानी है और 3000 सुबह जुर्माना होना है। 500 लेके उन्होंने रेडी छोड़ दी। रेडी छोड़ दिया मेरी, 500 ले लिए, रेडी जायज़ हो गई। हाँ रेडी जायज़ हो गई है। अब क्या करें, अब इतनी बचतें नहीं है, ठीक है, कि जो हम अपने घर को चला सकें, और जो बचत होती है वो RDA वाले पकड़ लेते हैं, वो उठा लेते हैं, वो 500-1000 उनको देना पड़ता है, अगर ना दे वो उधर ले जाते हैं, वहाँ 2-3 हज़ार रुपया देना पड़ता है। क्या करें, छोटे बच्चे हैं, किराए पे क्वार्टर, और मेरा यकीन करें घर भी किराए का है, ये अपना भी नहीं है, और ऊपर से बत्ती का बिल है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आता है, गैस का बिल है वो भी बड़ा ज़्यादा आता है। क्या करें, ठीक है, इन लोगों को चाहिए कि इन लोगों का कुछ सोचें, अगर नहीं तो इनको जहाँ है इनको तो रहने दे वहाँ, उनको भी बस, और कुछ। और ये भाई का कहने का मतलब है हमारा भला नहीं करता, हमारा बुरा भी ना करें। उनकी आंखों में आंसू आ गए, ज्यादा मुझे लगता है, ज्यादा नहीं सर, बात ये नहीं है, हम सच बोल रहे हैं, सच की कोई, फिर यही होता है ना, ठीक है। मैं जरा आपका दिल पिछोड़ी कर रहा था, पंजाबी च कहते ने कहते तस्वीरां ला लो, लेकिन गल है नहीं, तस्वीरां लाने नाल नहीं कुछ होना सर जी, जिन्नी देर उत्तों अच्छे काम नहीं होंगे थल्ले सा कुछ। पहले जो है ना, हमारा इनको चाहिए कि हमारे कोई हमें जगह दें कि अगर हमें कोई रिलीफ दे ना, एक तो रेट लिस्ट के ऊपर रेट दे देते हैं, उसकी वजह से भी पकड़ते हैं ये, रोजी कमाल है। दूसरा 4 दिन हो गए हम सौदा लेके फिर एक जरा नहीं बिक रहा, सिर्फ क्या है, कभी इधर भाग के चले जाते हैं, कभी गलियों में, कभी इधर ऐसे, ये तकरीबन देखें, ये देखें जरा, सही बात है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखो ताज़ा नहीं है, इन्ना सामान खराब हो जा रहा है साडा, और इन्ना महंगा भी सामान आ रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੇੜੀ ਹੈ? नहीं हमारी भी रेडी है। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪੀ ਦੀ हुकूमत है, गरीब दोस्त हुकूमत है। एक मिनट है, ये है ना जो नंबर तो नहीं लगा, जो 2000 का चलान किया पिछले महीने का, अभी चलान मेरी जेब में है, 2000 का चलान, कोई काम बनता है 2000 का, ये बताओ, नंबर तो नहीं लगा, मजदूर बंदा क्या करे, कहाँ से खाए, चोरी करे, डाका मारे, ये बात है। 1000 बचता है, वो 1000 उधर चला जाता है। अगर LDA वाले ले जाए रेडी, 2000 रुपया जुर्माना है, सामान इधर सूट देंगे, ये बात है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ? नहीं दसिया उन्होंने, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। की करिए, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ये बात है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? पर्चा दे देंगे, कहना आपी ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। इंशाल्लाह दुआ करो। ਚਾਚੂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਪਣਾ ਮਸੰਮੀ ਦਾ ਜੂਸ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 10-12 ਗਿਲਾਸ ਵਿਕਦੇ ਸਾਰੇ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ कैसी हालत है ना, बस ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਵੇਖੋ, कैमरा में सर दिखाओ। ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। 1000 ਕਮਾਓ 2000 ਖਰਚਾ ਹੈ, 2 ਕਮਾਓ 4 ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? मजदूर आदमी करे की, ये बात है। 550-600 रुपए घ्यो हुआ पे ਉਹ ਛੋੜੋ ਕਿਉਂ, लेकिन दिहाड़ी नहीं बचती। दिहाड़ी नहीं बचती। अगर ਹੁਣ 20 रुपए ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਮੰਡੀ में बढ़ता है, 1100 ਦੀ ਪੱਲੀ 60 ਦਾਣਾ, ਉਹ 20 ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪੱਲੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਆ ਵੇਲੇ ये देखो 5-5 किलो है ना, ये 5-5 किलो है ना, 50-50 बचेगा, इससे ज्यादा नहीं बचना। रेडी चुकी जाए सामान इतने ही सुट देंगे, मैंने इनको दिखाई है रेडी टू सामान इधर सुट देंगे। अगर रेडी नवी लैन जाओ 16,000 की रेडी है, छुड़वान जाइए तो 3,000 रुपया लगता है, सामान इतने ही खत्म। एक दिन आगे सामान चला जाए खराब हो जाता है, ताज़ा बेच जाए अच्छी बात है। व्यूअर्स, ये आपने अवामी राय सुनी। अब हम एक इंडोर ओपिनियन तजियाकार से लेंगे। निसार राना साहब है, वो क्या कहते हैं। प्रोग्राम का थीम तो यही है कि आम आदमी का कारोबार कैसे चल रहा है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम आम आदमी को, रेहड़ी वाला सबसे ज़्यादा आम आदमी है। और ये जो डायलॉग शुरू होने जा रहे हैं, उससे क्या ये कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड होंगे, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? अब असार साहब हमें बेहतर बता सकते हैं। मिलते हैं आपको सारा नसाब के साथ। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मायाना सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर, एनालिस्ट, बिलखुसूस जो मुल्की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एसार राना साहब मौजूद हैं। इनसे हम जो इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके मुतालिक कुछ सवालात पूछेंगे और गाइडेंस लेंगे। एसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये जो डायलॉग की इस वक्त बास गश्त सुनाई दे रही है, आप नहीं समझते बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते? अच्छा नहीं, रुजू की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, ठीक है, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये ज़रूर देखना है कि इन डायलॉग्स का कोई रिज़ल्ट निकलेगा या नहीं। तो मेरा कहना है कि इन डायलॉग से कोई भी मामूली सा रिज़ल्ट भी नहीं निकलेगा। उसकी रीज़न आप समझें, गवर्नमेंट नंबर 1 इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने तौर पे कोई फ़ैसला कर सके। दूसरी बात ये कि जो पीटीआई के मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट पूरे नहीं कर सकती, ठीक है ना। तमाम कैदियों को रिहा करो तो वो तो अदालतों में इसने रिहा करने, फिर ये कि जी मैंडेट वापस करो, वो कर देगी तो फिर गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, ठीक है। अब जो 26वीं तरमीम है वो ख़त्म करें तो वो तो पार्लियामेंट ने करनी है। तो ये सारा कुछ एक वक्त गुजारी है और कुछ नहीं है। और अगर फ्रूटफुल हो सकते हैं मुज़ाकरात तो वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकते हैं। तो सर, आपको नहीं लगता पीटीआई से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, बिलखुसूस 26 नवंबर से वाला जो पूरे का पूरा अगर हम सीन देखें, अगर उसको हम एक स्ट्रक्चर में यानी एज ए स्ट्रक्चर देखें, कहाँ से होया फाइनल कॉल, फिर उसमें बुशरा बेगम की एंट्री, फिर अली मीन गंडापुर साहब की एंट्री, फिर मुख्तलिफ इनके दरमियान जो तनाज़ात थे वो भी पब्लिक हो गए, फिर वहाँ पर भी जिस तरह रिएक्ट किया गया, वहाँ से फिर ये जिस तरह गए, बल्कि इनके नाकदीन तो कहते हैं भागे। बीइंग अ सहाफ़ी मैं किसी के लिए भागना लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता। तो जब इस सारा सिनेरियो हम देखते हैं तो आपको नहीं लगता पीटीआई इस हद तक वीक पोजीशन में आ चुकी हुई है कि वो अपनी फेस सेविंग के लिए डायलॉग का सहारा लेगी ताकि मज़ीद क्रैकडाउन ना हो, और इस डायलॉग से कुछ नहीं होगा? मेरे कहने का मकसद है, सवाल ये है, पीटीआई अपने लिए रिलीफ मांग रही है कि सानू मज़ीद ना रगड़ना, पंजाबी च जिन्होंने कहते हैं मांझा लाना, साढ़े नाल डायलॉग करो, खुद आप कह रहे हैं डायलॉग से कुछ नहीं निकलना। दो चीज़ें, एक तो ये कि ये 26 नवंबर को क्या हुआ पार्टी के अंदर, जी जी, ये ज़्यादा अहम है या ये ज़्यादा अहम है कि डी चौक के ऊपर बंदे मर गए? ठीक है, दोनों बातें, लेकिन बंदे मरने तो वाकई अगर मरे हैं तो बहुत पेनफुल है, ठीक है ना, ठीक है, हमें इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए, ठीक है, क्यों मरे, ठीक है, ठीक है, और अगर उन पे गोली चलाई गई तो क्यों चलाई गई, ठीक है, क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल
वर्कर्स के ऊपर अब गोलियां चलेंगी, ठीक है, और बंदे मारे जाएंगे इस तरह। क्या अब सानिया मॉडल टाउन जैसे वाक़यात हर महीने हर साल बाद होते रहेंगे कि लोगों को सीधी गोलियां मार दी तो जाए? सर यहाँ मेरा सवाल है, जब 3.5 साल खान साहब का गवर्नमेंट थी या उनकी जब गवर्नमेंट थी, तो सानिया मॉडल टाउन को उसी वक्त अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ, थ्रू ड्यू कोर्ट प्रोसीजर, यानी अदालती कार्रवाई के ज़रिए गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है और इनिशिएटिव लेती है और इसको पाया तक मील तक पहुंचाती, तो इस वक्त जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, अगर हुआ है, मान लेते हैं, आपकी बात नज़र भी आ रहा है, गवर्नमेंट भी सम टाइम कहीं ना कहीं इसको मान लेती है, फिर बैकफुट पे चले जाती है, तो ये ना होता, डोंट यू थिंक? देखो, इमरान खान की हुकूमत में अगर इमरान खान इतने तगड़े होते तो उनकी नाक के नीचे नवाज शरीफ के जाली सर्टिफिकेट बन जाते एक बीमारी के जिसके सबब वो बाहर दे, या उन पे जब गोली चली तो उनका अपना वज़ीर आला था तो वो FIR नहीं दर्ज करा सके। इससे आपको समझ आना चाहिए कि ताकत का मंबा क्या कहाँ होता है। ठीक है, उस पे तो अपनी गोली चली, वो FIR नहीं करवा सका। अच्छा सर, जब आप कहते हैं कि खान साहब बेख्तियार थे, जब एक शख्स बेख्तियार हो, रियासत मदीना का उनका नारा था और बड़ा कीमती नारा है, हर बंदा इसके साथ चाहे किसी भी सियासी जमात से हो इस नारे की इज्जत करता है, इम्प्लीमेंटेशन ना होना अनफॉर्चुनेटली और बात है। जब एक रियासत मदीना का शख्स नारा लेकर आ रहा है और वो बेख्तियार है, बाख्तियार नहीं है, तो आपको नहीं लगता था उन्हें बीच में रिज़ाइन करके कह देना चाहिए था, भाई आई एम अनएबल टू परफॉर्म माई ड्यूटी, रादर दैन कि उनको एक थ्रू वो जिसे कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस घर भिजवाया गया, उसके बाद उन्होंने कहा जी अमेरिका है, फलां करप्ट है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, पहले भी तो कह सकते थे। अच्छा नहीं, एक तो चीज़ ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो ज़रा गैर जज्बातियत पे मबनी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो कहें जी कि यूँ नहीं हो रहा, तो उस दौरान अगर दो उनके ये चीज़ें नहीं हो रही थी तो वो बहुत सारी और चीज़ें तो कर रहे थे ना, ठीक है। तो वैसे भी ये इमरान खान को ही इस बात का जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर आप इनकलाब नहीं ला सकते तो थोड़ा बहुत जितना अच्छा हो सकता है वो ज़रूर कर दें, ठीक है, तो ये भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो खान साहब ने जो भी किया बहरहाल वो ही जवाब दे हैं, लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर समझता हूँ कि आवाम उनके साथ थी और उन्हें पॉपुलर लीडरशिप का यही अलमिया कि जब उन्हें अवाम पे यकीन होता है तो इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाती है, और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होती है तो अवाम पीछे हो जाती है। तो अच्छा सर, इस वक्त खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नून लीग है या उनकी, अगर हम पॉलिटिकल सेंस में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है, खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नून लीग, पीपल्स पार्टी या PTI इटसेल्फ है? क्योंकि अब तो उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनके अपने जो लखारी हैं, वो ये कहते हैं कि ये वही खान था जिसकी आंख में आंख डालकर कोई PTI का वर्कर या उनकी पार्टी के MPs MNs बात नहीं करते थे। आज खान के किसी भी नैरेटिव को, चाहे सिविल नाफरमानी की तहरीक हो, 26 नवंबर का हो, और भी जो खान साहब कहते हैं वो बाहर आके अपना बयानिया ले आते हैं। खान कमज़ोर कहाँ हुआ या PTI बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई? खान तो कमज़ोर नहीं हुआ, खान अपनी जगह पे खड़ा है। कमज़ोर होता तो वो खुद माफ़ी मांगता, वो बाहर चला जाता या कोई मिन्नत तरले कर लेता। उसकी जो लीडरशिप है ना बाहर PTI की, वो एक्सपोज हो गई है सारी। शिबली फराज साहब ने 2-3 दिन पहले कहा कि जी PTI और हुकूमत भाई भाई हैं। तो कोई उनसे सवाल करे कि फिर वो जो लाशें गिरी इंडी चौक में, वो किससे सवाल करे अगर दोनों भाई भाई थे? और जो पंजाब में फस्तायत का मुजाहरा किया पुलिस ने, जिस तरह लोगों के घरों में छापे मारे और इवन ख़वातीन अरकान असम्बली तक अगवा हुई, तो भाई तो नहीं करते ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई PTI और नून लीग आपस में को दुश्मनियाँ पालें, 751 करा लें, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि किसने क्या ज़्यादती की। तो ये जितनी लीडरशिप बाहर है ये सब कंप्रोमाइज्ड है, ये कहीं और से तनख्वाह लेती है और ये कहीं और से गाइडलाइन लेते हैं। इमरान खान का नैरेटिव इन्होंने बिल्कुल वो जो कहता था वाड़ दिया, वो वाड़ वूड़ के रख दिया। इमरान खान के नैरेटिव का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अगर इमरान खान के नैरेटिव पे अभी कोई बात करता है तो वो सिर्फ उनकी बहन करती है और कोई नहीं करता। तो ये तो मेरा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ इतना नून लीग ने खान को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना PTI ने पहुंचाया? डेफिनेटली आपको दुश्मन कम नुकसान पहुंचाते हैं, मुनाफिक ज़्यादा पहुंचाते हैं। अल्लाह के यहाँ काफिर के थोड़ी बहुत वो है, मुनाफिक की कोई गुंजाइश नहीं है।
तो गलती किसकी है? खान की चॉइस में गलती है, खान को बंदों की परख नहीं है फिर? नहीं, ये बात नहीं है। सर टाइम तो फिर मुश्किल बेनज़ीर साहिबा पे भी आया, जरदारी साहब पे भी आया, मियां नवाज शरीफ पे भी आया। को आप उन्हें पसंद करें, मैं उन्हें पसंद करूं ना करूं, ये और बहस है उनकी पॉलिसीज। यानी जब मैं ये बात कहता हूं हम उन्हें पसंद करें ना करें, हम पॉलिसीज की बात करते हैं। बतौर इंसान सब काबिल इज्जत है, तो उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं तो कोई स्टैंड ले गई। यहाँ तो सारे ही ऐसे रंग रंग के बंदे निकल रहे हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये तो परसों जलसे में खड़ा होकर इनकलाब ला रहा था, आज ये बात कर रहा है। अब वो जो हैं जरताज गुल साहिबा, उनकी मैं बड़ा हैरान होता जब मैं देखता हूँ, जब कोई खान कॉल देते हैं, बल्कि इस पर भी मैं आपकी ओपिनियन लूँगा, वो ऐसे करके ना वो दूर तक कुछ 40 मोटरसाइकिल वाले, 20 हमारे पठान और बाकी उधर के भाई पकड़ के ना वो कहेंगे इनकलाब इनकलाब। जब ऐसे जरताज गुल करती हैं तो पीटीआई के जो जज्बाती कारकुन होते हैं वो कहते हैं अब जरताज गुल आएगा, इनकलाब लाएगा, निकल पड़ा उधर डेरा गाजी काम से, निकल पड़ा फलान जगह पिंडी पहुंच गया। बाद में वो पहुंचते नहीं है। जरा ये सिनेरियो को भी सारी समुंदर को कूजे में तो बंद करें, ये चल क्या रहा है? पाकिस्तान में ना पहले दिन से ज़मीर फरोशी एक आर्ट की शक्ल रखती है, ठीक है। आप हैरान होंगे कि मुस्लिम लीग नून एक रात सोई तो सुबह उठी तो सारी यूनियनिस्ट पार्टी में बदल चुकी थी। सारे अरकान असम्बली नून लीग छोड़ के यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये कहा जाता है कि जब भुट्टो साहब को जिस साथ फांसी दी जानी थी सुबह, तो उनके सबसे चहीते एक वफाकी वज़ीर को जब उनके एक दोस्त ने फ़ोन किया कि भुट्टो साहब को फांसी दी जाने वाली है सुबह, तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, आज पार्टी है, रात को इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चिल करेंगे, तो आप सारे आ जाओ उधर। जतोई से लेके और अब्दुल फीज़ पीरज़ादा तक सब ने बेवफाई की। फिर नवाज शरीफ के दौर में आ जाए, बीबी शहीद के दौर में उनकी पार्टी में एक अलहदा पार्टी नहीं बनी, पैट्रियट के नाम से, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं इसाक डार, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एफिडेविट लिख के दिया था अदालत में कि मैं नवाज शरीफ के बिहाफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूं। इसाक डार ने, ये ऑन रिकॉर्ड है अदालत के अंदर, ठीक है। तो आई एम सॉरी टू से, ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन है हकीकत है कि हमें पाकिस्तानी कौम ज़मीर फरोशी में अगर कोई वर्ल्ड कप हो तो बराह रास्त फाइनल खेले, हाँ, और हो सकता है वहाँ पे भी वॉक ओवर मिल जाए, अगला भी हमारे से नहीं सरेंडर कर जाए। मैं देखते हैं जब हाँ कि नहीं, आपसे बड़ा नहीं ज़मीर फरोश हो सकता कोई। अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा था कि हम पैसे के लिए अपनी माँ को भेज देते हैं। क्या हमने यहाँ से पकड़ पकड़ के यूसुफ रमज़ी और वो डॉक्टर जो खातून थी उनको और कितने लोगों को, एमल कासी का भी, एमल कासी को पकड़ पकड़ के नहीं दिए, पैसे नहीं लिए उसके हमने, ठीक है। वो डॉक्टर आफिया सदीकी को यहाँ से पकड़ के नहीं हमने भेजा, ठीक है। ये तो वो नाम है जो हम ले रहे। सैकड़ों लोग पाकिस्तान के हुक्काम ने पकड़ के और उन्हें दिए और खरबोपति हो गए अमेरिका से पैसे लेके। तो अगर इस मौके पे ये सारे लोग जो बाहर जो कुछ कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो इसमें मैं तो हैरान नहीं हूँ। सर फिर बेहतर ये नहीं है कि जब अगर आपका नैरेटिव मान लें, आपके ओपिनियन को मैं ऑन कर लूँ, जब ये बाहर जितने हैं आप कहते हैं ज़मीर फरोश हैं, तो इन्होंने अवाम को क्या डिलीवरेंस देनी? तो फिर ठीक है, लोग हुकूमत को कहें, या जो लोग चंद सौ या चंद हज़ार या चंद लाख या करोड़ों में लोग खान के साथ हैं, वो फिर इनके साथ खड़े जाए हुकूमत के साथ, कि ये तो ज़मीर फरोश है, खान की चॉइस में गलती है, लोग इनके साथ खड़े जाए। वरना सर फिर वे आउट क्या ना, वे आउट तो कोई भी नहीं है। नहीं, मैं आज करता हूँ, देखें, एक तो हम फौरी तौर पे इनकलाब नहीं ला सकते पाकिस्तान में, हमारी कौम इनकलाब वाली कौम नहीं है, ठीक है ना। हम तो अगर 1 घंटा बिजली चली जाए तो परेशान हो जाने वाली कौम है। इनकलाब में बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं कौमों को, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तो वो तो आप भूल जाएं कि कोई एकदम ही इनकलाब आएगा। ग्रेजुअली हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जाते हैं जितना जा सकते हैं, 1 कदम आगे चलते हैं, 2 पीछे आ जाते हैं। एक मेरी बात याद रखिएगा, जब तक पाकिस्तान की जमहूरियत में से ताकतवर इदारों की मुदाखलत ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ सकता। बस पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो तमाम इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद में चले जाएं, ठीक है। सियासतदान
मैं उन्हें सियासतदान ही नहीं मानता भाई, जो सियासत को बिजनेस की तरह चलाते हैं, ठीक है ना। वो फिर उनका बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तुम्हारे मेरे बच्चे जो है भूखे मर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं तो इसे सियासत नहीं मानता, ये इट्स लाइक अ बिजनेस। आप पाकिस्तान की सर्वाइवल इसमें के इदारे अपने अपने हदूद में चले जाए, सियासत को अवाम के लिए खोल दिया जाए, अवामी नुमाइंदे अवाम की सतह से आए, तब बेहतरी आ सकती है। मैंडेट एक दूसरे का मानना शुरू कर दें, तब बेहतरी आ सकती है। 5 साल के लिए पाबंदी लगा दें कि कोई शख्स रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा 5 साल, ना कोई उसके 1 रुपया बाहर जाएगा पाकिस्तान से, ठीक है। इक्तिदार में हो या जॉब कर रहा हो, आप देखिएगा तब्दीली आ जाएगी बहुत बड़ी। जैसे ही बंदा रिटायर होता है, काजी फाइज ईसा जैसे ही रिटायर हुए, अब वो बाहर जाके बैठ गए। हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स, बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े अहम जिम्मेदारियों वाले रिटायर होते हैं, उससे पहले वो अमेरिका सेटल हो गए होते हैं। तो जिन लोगों को इस धरती, इस मट्टी से मोहब्बत ही नहीं है और उन्हें पता है कि इसके बाद हमने ये मुल्क छोड़ देना है, तो क्या ये मुल्क जो है ये लोगों के इक़्तिदार के लिए बना है या लोगों के अय्याशियों के लिए बना है? सर फिर ऐसे लोग तो तमाम सियासी जमातों में, तमाम अदारों में है ना। पीटीआई कोई दूध की धुली नहीं है, पीटीआई को फरिश्ते नहीं है वो लोग, वो इससे थाली दे चिट्टे वट्टे ने सारे, वही लोग ने, वही खानदान ने, ठीक है। वो ताज दे पत्ते अंगर कदे फला खानदान पीटीआई चला जाता है, कदे वो चल नून ही चला जाता है, उतों उठदा वो पीटीआई आ जाता है, नून वाला उत्थे चला जाता है, ठीक है। ताज दे पत्ते ने, ठीक है। इमाम दा बेड़ा गरक फिर सब मिलके कर रहे ने, बेहतरी दे नां ते, इनकलाब दे नां ते, तुहानू रियासत मदीना देवांगे, वोट नू इज्जत दिलावांगे, असी मेट्रो दित्ती, फिर मुख्तलिफ नैरेटिव्स, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेंदे ने, ते अवाम दा ते फिर बेड़ा गरक। आम आदमी कोलों पुछिए ना सर, कारोबार दा की हालात है? यकीन करो, मैं नहीं कहता कौम ना शुक्री हैगी है, लेकिन ओदा कारोबार भांडे च वड़ गया जी। बिल्कुल एनजी है। अब देखें 8 फरवरी को क्या हुआ है। 8 फरवरी को मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 1947 से लेके आज तक में जमहूरी सफ़र में 8 फरवरी को मैं बहुत रोशन दिन करार देता हूँ। वजह क्या है कि उस दिन ऐसी लीडरशिप आई जो ना नामवर थी, ना जिन्होंने पैसे लगाए। पीटीआई के बहुत सारे बंदे को पता ही नहीं सी जीत गए ने, लोगों ने घर बैठे वोट देता, ठीक है ना, कंपेन नहीं कर सके, और बड़े बड़े खानदान हार गए, बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए। पढ़े लिखे लोगों की तादाद, वकुला की तादाद पार्लियामेंट में आई, जिन्होंने ना पैसे खर्चे, ना जिन्होंने झूठे पोस्टरबाजी की, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इनकलाब नहीं था कि पाकिस्तान की सियासत एक कदम आगे बढ़ी और हम उस तरफ बढ़े जहाँ पे आम आदमी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो अवाम में मेच्योरिटी है, शऊर है, लेकिन अवाम के शऊर को कीमे वाले नान और बिरयानी की देगों ने में दबा देते हैं हम लोग। वो खाली नून लीग नहीं है, उसमें पीटीआई भी शामिल है, बराबर की जिम्मेदार है। पीटीआई में जो लोग बैठे हुए हैं, ये अभी जनूबी पंजाब मुहाज बना था, तो वो पीटीआई के साथ मिले थे, कहाँ गए वो लोग? सब भाग गए, क्योंकि वो वडेरे खानदान है, उन खानदानों के जिम्मे था कि वो आप इसमें शामिल हो, इतों तुसी माल मत्ता इकट्ठा करो, मुश्किल में वो भाग गए। तो ये जो खानदानों की सियासत है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान में बेहतरी की उम्मीद नहीं है। पहली बार पाकिस्तान की सियासत में खानदानों की सियासत किसी हद तक कमज़ोर हुई, बड़े बड़े खानदान हारे, बड़े बड़े नाम हार गए। शरीफ खानदान तो अपनी सारी सीटें जीत गए, आपी भी जीत गए, हमजा साहब भी जीत गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जीत गए, मियाँ शहबाज साहब भी जीत गए। आप कह रहे खानदानों की सियासत कमज़ोर हुई, उधर से बिलावल साहब भी जीत गए, जरदारी साहब तो वैसे ही सदर बन गए, लेकिन इलेक्शन लड़ते वो भी जीत जाते। बात यह कि ये जो सिस्टम है ना, इसके कुछ कस्टोडियन है जो कुछ खानदानों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कस्टोडियन तो अवाम ही होती है किसी भी सिस्टम नहीं, इस सिस्टम के कस्टोडियन अवाम नहीं है। इस सिस्टम के कस्टोडियन का अंदाज़ा कर लेना कि एक खातून हांडी रोटी करती हुई उठी और उसने दुपट्टा सर पे लिया, बाहर निकली सियालकोट में, और उसने एक बहुत बड़े सियासतदान ख्वाजा आसिफ को, कोई शर्म होती है, कोई है होती वाले को, उसने हरा दिया। तो ख्वाजा आसिफ ने किस ढिठाई से कहा कि जी मैं हार गया था, मैंने को टैक्स किया कि मैं हार रहा हूँ, उन्होंने मुझे जितवा दिया। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल अवाम
में अगर शऊर ना होता ना या अवाम में पुख्तगी इस बार ना होती तो इमरान खान कब का फारिग हो गया था। सर लास्ट 2 क्वेश्चन 1 लाइनर, केपी की हुकूमत के बारे में ये भी इस वक्त पॉलिटिकल मंडी में यानी सियासी मंडी में बातचीत चल रही है कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है अगर केपी की हुकूमत ने सिविल नाफरमानी के तरीक को हवा दी। नंबर दूसरा क्वेश्चन, वे आउट क्या सर? मेरा ख्याल सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं करनी चाहिए इमरान खान को, नहीं करनी चाहिए, कौम के मुफाद में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए, हुक्मरानों को, कि अगर आप अवाम का गला दबाएंगे तो फिर अवाम रिएक्ट करेंगे। और अगर इनके बगौर पीटीआई की इंतशारी पार्टी है, मामूली सी पार्टी है, तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इन्हें, ठीक है ना। और तो अगर वो उनसे घबरा रहे हैं तो फिर उनका एतराफ़ भी कर लेना चाहिए। वे आउट क्या सर? वे आउट यही है कि आप जब तक वोट को इज्जत नहीं देंगे, अवाम को उनका की इज्जत नहीं देंगे, पार्लियामेंट की इज्जत है, अदलिया की इज्जत है, इदारों की इज्जत है, तो जिनके सर पे ये मुल्क चल रहा है उनकी कोई इज्जत नहीं है, अवाम की कोई इज्जत नहीं है। अवाम की इज्जत ये है कि आप उसके वोट को माने, अवाम की इज्जत ये है कि उसके हकूक़ पूरे करें, अवाम की इज्जत ये है कि उसे इस मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा समझें। आप उसे कीड़े मकोड़े समझते हैं कि मर जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच जाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब तक अवाम को नहीं तस्लीम करेंगे आप नहीं सर्वाइव कर सकते। व्यूअर्स, असार राना साहब की अपनी ओपिनियन सुनी। हाल यही है कि तमाम अदारे एक दूसरे को इज्जत दें, आइन की हदूद में रह के काम करें। इन्होंने हल बताया। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने वीबल के साथ के हम सबके लिए आसानी पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।